ये फाइनल मुकाबले की पहली गेंद डालने के लिए तैयार करण वेलणपुर। पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये फाइनल मुकाबले की पहली गेंद डालने के लिए तैयार करण वेलणपुर। दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जाएगी। अबू सामना करेंगे करण का, और इस बार ड्राइव लगाया मिड ऑफ के ऊपर। जीवू फील्डिंग करते हुए स्मिथ। स्ट्राइक के ऊपर अब्बू पटेल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर धर्मीन पटेल। ताबड़तोड़ बल्लेबाज लेफ्ट एंड राइट इन कॉम्बिनेशन मौजूद। और इस बार फुल टॉस गेंद ही देखना होगा। एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए दूसरी गेंद के ऊपर अब्बू पटेल। और इस बार काफी अच्छी गेंद। तारीफ करनी होगी करण वेलणपुर की, जो चौका लगाने के बाद भी अच्छी वापसी की गई है करण वेलणपुर के जरिए। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद के ऊपर भी डॉट। और इस बार फिर से कवर ड्राइव लगाते हुए काफी अच्छी फील्डिंग। तारीफ करनी होगी स्मिथ पटेल की। अब स्कोर जा पहुंचा है 5 अंकों के ऊपर। और पहली मर्तबा धर्मीन पटेल स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के रूप में। डीप मिड विकेट और स्विच हिट के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट। और इस बार काफी अच्छी गेंद, डॉट गेंद। ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहले ओवर की 5 गेंद हो चुकी है और 5 रन बन चुके हैं बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। देखना होगा पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए कौन आएंगे दूसरे ओवर में, या नैतिक आएंगे या ध्रुव बिल्ला आएंगे, देखना होगा। शॉर्ट गली की सर्कल के अंदर बुला लिया गया और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की बाउंड्री के ऊपर। और फिर से गली के ऊपर स्टोक को खेलने की कोशिश। शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट फाइनलिंग, सॉरी माफ कीजिए, शॉर्ट फाइनलिंग के ऊपर स्टोक खेलने की कोशिश भी की गई। एक ओवर की समाप्ति पर लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ कुल मिला के रन बने हैं 6 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव बिल्ला को शामिल किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। बहुत ही तेज रफ्तार वाली, और जहां से धर्मीन ने गेम समाप्त की थी वहां से ही शुरू कर दिया है और 6 रन चढ़ दिए। ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए अब कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 12 अंकों के ऊपर। ये देखना होगा, स्नेहल पटेल ने बताया गया है जहां टॉस हुआ था बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया कि यहां से 80 से 90 रन बनाने की कोशिश करेंगे। वो काबिलियत है उसकी टीम में, वो खुद भी जानते हैं कि फॉर्म में चल रहे अभी। इन फॉर्म बल्लेबाज स्नेहल पटेल भी है, जयदीप पाल भी है। थोड़ी सी इंजरी से जूझना भी पड़ रहा है जयदीप पाल को, जो विकेट कीपर के दस्ताने संभाले थे वहां इंजरी हुई है। तो देखना होगा जयदीप पाल अब कौन से क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, वो भी एक प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन मार्क। जो फील्डिंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, गली के ऊपर विजय बहलिया को शामिल किया गया, पॉइंट के ऊपर पिंटू बीड को शामिल किया जा रहा है। और इस बार गली और
थर्डमैन के बीच में से स्टोक को खेला गया धर्मीन पटेल के जरिए और स्कोर जा पहुंचा है 16 अंकों के ऊपर। और तेजस पटेल भी उपस्थित हो चुके हैं। सोलह रन बन चुके हैं बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। दूसरे ओवर की 2 गेंद हो चुकी है, 4 गेंद से। और फिर से फ्लिक करना चाहते थे शॉट फाइनली के ऊपर, लेकिन नाकामयाबी देखने को मिलते हुए बल्लेबाज धर्मीन पटेल के जरिए गेंद पहुंचाई जा रही है नैतिक के जरिए। देखना होगा अगली गेंद ध्रुव बिल्ला की। और फिर से हवा में गेंद, ये कैच होना चाहिए था, प्रयत्न किया गया था। तारीफ करनी होगी स्मिथ पटेल की। एक ही रन से संतोष लेना पड़ेगा। स्कोर जहां पहुंचा है 17 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। तो दूसरे ओवर की पावर प्ले की आखिरी गेंद 17 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार फिर से उड़ाया है शॉट मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया। अब्बू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला 6 रन। तो कुल मिला के अब स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 23 रन 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो दोनों ही बल्लेबाज ने 6 गेंद खेली है, 11 रन बनाए हैं दोनों ही बल्लेबाज ने। एक बल्लेबाज ने भी छक्का लगाया है, दूसरे बल्लेबाज ने भी छक्का लगाया। दूसरे जो अबू की बात की जाए तो उसने भी चौका लगाया, और धर्मीन की बात छेड़ी जाए तो उसने भी चौका लगाया है। तो कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 23 रन। और गेंदबाजी के ऊपर नैतिक पटेल को शामिल किया जा रहा है, जो घरेलू क्रिकेट बिलखड़ी की ओर से खेलते एक बड़ी ऑलराउंडर्स के रूप में जाने जाते हैं। आज मौका है, दस्तूर है, जो 30 दायरे के बाहर 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात कर सकते हैं। तो देखना होगा फील्डिंग की कैसी सजावट की गई है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर पिन टू बीड। और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, देखना होगा। और काफी अच्छी गेंद, नो मैन लैंड में गेंद गिरते हुए जो जाल में फंसाने की कोशिश भी की जा रही है नैतिक पटेल की ओर से। जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धर्मीन पटेल स्ट्राइक के ऊपर 7 गेंद खेल चुके हैं। 11 रनों के ऊपर बल्लेबाजी की जा रही है अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। और इस बार फिर से स्विच हिट लगाने की कोशिश, वहां पे डॉट गेंद, और मोंटू नाइका के जरिए गेंद को पहुंचाया जा रहा है मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर करण वेलरपुर के जरिए। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर 23 रन बन चुके हैं बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। लगातार 2 गेंद डॉट हो चुकी है, बिंदी गेंद। और इस बार फुल टॉस बना के स्टोक को खेला, जगह बना के स्टोक को खेला गया। और उत्सव की ओर से मिस फील्ड देखने को मिलती हुई आज के बर्थडे बॉय भी है, जो अब बर्थडे का गिफ्ट दिया गया है। अब स्कोर जा पहुंचे 27 रन। ध्रुव बिल्ला काफी नाराज होते हुए, जो शॉट फाइन लीग के ऊपर फील्डिंग की जा रही है। एक अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली। पावर प्ले में गेंदबाजी करना वैसे तो बहुत ही कठिन कार्य भी है, वो अच्छा कार्य भी किया गया है। और इस बार आगे चल के स्टोक को खेल दिया है। हवा में गेंद है, नीचे जिम्मी, और आसान सा कैच, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है।
इस मर्तबा धर्मेंद्र पटेल को पवेलियन लौटना पड़ेगा। 27 रनों के ऊपर लगने वाला यह पहला झटका। ओवर टू डीजे। थैंक यू, धन्यवाद डीजे ऑपरेटर पिंटू डीजे। और बल्लेबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल उर्फ बंटी पटेल के नाम से जाने जाते हैं। आते ही संग उड़ाया है, देखना होगा, गेंद खड़ी हो गई है करण वेलणपुर। और यह आसान सा कैच, इस बार गोल्डन डक का शिकार बनना पड़ेगा। बंटी पटेल उर्फ बंटी पटेल के नाम से जाने जाते हैं, गोल्डन डक का शिकार। फाइनल मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 27 रनों के ऊपर लगने वाला यह दूसरा झटका देखने को मिलता हुआ। 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय अंबे 11 के लिए। तो मैंने बताया गया था कली भाई के जो जयदीप पाल के हाथों में चोट लगी है, तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजी में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा आपको, वो नजर आया, क्योंकि थोड़ी सी इंजरी से भी जूझना पड़ रहा है जयदीप पाल को भी। तो बैटिंग क्रम में थोड़ा सा प्लस माइनस देखने को मिलता हुआ। तब आए लालू लाकड़ा बल्लेबाजी के ऊपर। जब लालू लाकड़ा आए थे सेमीफाइनल मुकाबले में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई थी। 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय अंबे 11 का स्कोर जा पहुंचा है। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। लालू लाकड़ा सामना करेंगे नैतिक का, और इस बार शॉर्ट टर्म बॉल खेल दिया है। आते ही संग एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो ओवर की भी समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने कोटे का दूसरा बॉलर टीम का चौथा ओवर लेके आ चुके हैं करण वेलणपुर। और दोनों ही टीम को मैं इनवाइट करना चाहूंगा 12 मैन को के 4 ओवर की समाप्ति हो तो ड्रिंक्स लेके मैदान के ऊपर उपस्थित रहना पड़ेगा आपको, दोनों ही टीम के 12 मैन को। और इस बार अब्बू को जड़ में डाली गई थी, जमीन के समान अंतर स्टोक को भी खेला गया अब्बू पटेल की ओर से। काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलते हुए स्मिथ पटेल के जरिए अब स्कोर जा पहुंचा है 32, 32 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
और इस बार पैडल शिप स्ट्रोक खेलने की कोशिश लालू लाकड़ा के जरिए। बल्ले से गेंद लगी थी, स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैं दोनों ही टीम के 12 मैन को विनती करना चाहूंगा कि अपने ड्रिंक्स ब्रेक होने वाला है तो आप जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए, 3 गेंद से इस ओवर की। और इस बार एज लगा है, देखना होगा, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। यहां पर अच्छी फील्डिंग का नजारा भी देखने को मिलता हुआ वेस्टवी 11 की ओर से, जो थर्ड मैन के ऊपर फील्डिंग की जा रही है, शॉर्ट थर्ड मैन। अब स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो जय अंबे 11 को यहां से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, 31 गेंद डॉट निकलते हुए। वो जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, करण वेलरपुर अच्छी सतित लाइन के ऊपर गेंदबाजी देखने को मिलते हुए। एक रपना डप्पा सही रखा है। और इस बार फिर से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, काफी अच्छी फील्डिंग विजय बहलिया की ओर से। शॉर्ट कवर के ऊपर फील्डिंग की जा रही है विजय बहलिया के जरिए और आसानी से 1 रन चुरा लेते हुए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ड्रिंक्स ब्रेक का समय होता हुआ। हुए हैं तो मैं उसको भी आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज के ऊपर, जो अपना कीमती समय निकाल के नवचेतन स्पोर्ट्स बामनिया के ऊपर उपस्थित हुए। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कितन भाई पटेल का भी। और इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेल दिया है लालू लाकड़ा ने, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गया 6 रनों के लिए। अब स्कोर जब हो जाए 41 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे तो प्लास्टिक के बहुत ही महारथी खिलाड़ी है बल्लेबाज, लेकिन सेमीफाइनल में भी अच्छा कार्य किया गया। जहां रनों की जरूरत थी वहां पे आखिर रन बनाए गए, तो एक महत्वपूर्ण भी है। और इस बार हवा में गेंद है, देखना होगा, मिड ऑफ के ऊपर स्ट्रोक को खिला गया, कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ। अभी जॉन्टी कभी कैच नहीं छोड़ते, लेकिन आज ये कैच छोड़ते नजर आ रहे हैं। अब स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अबू पटेल स्ट्राइक के ऊपर, और इस बार रिवर्स से अटेम्प्ट किया गया और कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से कैच भी लिया गया रवि मिस्त्री के जरिए, एक हाथों से कैच लिया गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 48, 48 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अबू पटेल तारीफ करनी होगी, आपने जितनी तारीफ करे तो कम की जाए। काफी फॉर्म में चल रहे हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज, आउट फॉर्म बल्लेबाज। जो आउट फॉर्म में से इन फॉर्म में आना वैसे तो बहुत ही कठिन कार्य भी है, पर वो सरल कार्य किया गया है।
और इस बार फिर से स्विच हिट लगाई गई है, रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है 6 रनों के लिए। तो दो बैक टू बैक 6 जड़ दिए हैं रिवर्स अटेम्प्ट के लिए। तो स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो अबू पटेल ने 2 मैच से लगातार रन नहीं आ रहे थे, वो फाइनल मैच के वो टीम के सरपंच है। ये जय अंबे 11 की ये सरपंच है, जो फाइनल मुकाबले के लिए सरपंच बनने के लिए तैयार है। अब जो पारी खेलने की गुंजाइश कर दी है कि अब मैं खेलूंगा, फाइनल मुकाबला है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करूंगा। और इस बार शॉर्ट आर्म बॉल खेल दिया और ये 3 हैट्रिक 6 लगाए गए हैं। और अबू पटेल को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि 600 कैरियर में छक्के पूरे कर दिए, 600 छक्के। वेल डन, कांग्रेचुलेशन अबू पटेल। 600 छक्के आप क्रिक हीरो के ऊपर दे सकते हैं कि 600 छक्के कंप्लीट करने वाले ये बल्लेबाज, ये पहले बल्लेबाज बन सकते हैं, क्योंकि जो उसकी आईडी में बताया गया है कि वेल डन पटेल अबू पटेल कंप्लीट 600 कैरियर सिक्सेस, टाइम फॉर स्टैंडिंग ओवेशन। जो क्रिक हीरो के माध्यम के ऊपर बताया जा रहा है, तारीफ करनी होगी। एक गेंद से ऐसे 60 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर अब्बू पटेल 11 गेंदों के ऊपर 31 रनों की पारी खेली जा रही है, 4 छक्के 1 चौके की मदद से। क्लैपिंग होनी चाहिए 600 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए, तो तारीफ करनी होगी। यह युवा प्लेयर है, अंडर 25 के प्लेयर्स भी है, तो तारीफ करनी होगी अभी अब्बू पटेल की भी। वो सामने भी युवा खिलाड़ी है, जो करण पटेल की बात छिड़ी है, उत्सव पटेल, विजय बहलिया, ऐसे कम उम्र में ऐसी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब ये टूर्नामेंट में भी ये अच्छे स्टार बनने की कोशिश भी करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, और इस बार अच्छी गेंदबाजी ध्रुव बिल्ला की ओर से। ओवर की समाप्ति होती है, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 60 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर टू डीजे। જો તું ભાભી લખેલું જ છે ચોથો કે પાંચમો મેસેજ એનો છે હેપી બર્થડે ભાભી ભાભીના નામેથી ઓળખાય છે। 60 रनों के ऊपर लगने वाला ये तीसरा झटका, 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर। 6ठे ओवर की पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया गया है लालो लाकड़ा का, और बल्लेबाजी के ऊपर पार्थ पटेल को शामिल किया जा रहा है। जो फील्डिंग की सजावट की गई है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अभी जॉन्टी, लॉन्ग ऑन के ऊपर जीमू, और लॉन्ग ऑन के ऊपर बॉन्टो नाइका। और इस बार कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया, देखना होगा
अंपायर महोदय की ओर से चौका दिया गया है। अब स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जय अंबे 11 का स्कोर जा पहुंचा है। और इस बार पंच कर दिया है, देखना होगा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन चढ़ दिए। पार्थ ने भी आके 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना चुके हैं। एक बहुत ही विस्फोटक और विश्वसनीय पारी खेली जा रही है। तो मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जय अंबे 11 ऐसी टीम है कि जो बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रस्थान करता है वो चौका छक्का लगा ही देता है। एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी है ये। जिस बल्लेबाज आए हैं स्नेहल पटेल के सिवा, क्योंकि स्नेहल पटेल ही गोल्डन डक के ऊपर आउट हुए थे, फिर बाद जो बल्लेबाज ने आए हैं वो चौके छक्के लगाए गए हैं। और इस बार फिर से पंच कर दिया है, देखना होगा। आसान सा है, दूसरी विकेट का पतन। एक चौका एक छक्का लगा के मैच में वापसी करवाते हुए उत्सव पटेल अपने खाते में दूसरी विकेट हासिल करते हुए तो लगने वाला ये तीसरा झटका। 70 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। शामिल किया जा रहा है। 7वां ओवर लेके आ चुके अपने कोटे का दूसरा ओवर। टीम का 7वां ओवर लेके आ चुके। दूर वाले छोर से गेंदबाजी की जाएगी। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन को शामिल किया जा रहा है अब। और इस बार फुल टॉस गेंद थी डीप स्क्वायरली के ऊपर। पिंटू बीड फील्डिंग करते हुए, जब तक फील्डर फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, आसानी से 1 रन चुरा लेते हुए स्कोर में बढ़ती थी 75 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। उत्सव नहीं है, उत्सव लगते। और इस बार फिर से हवा में गेंद देखना होगा। ये कैच जरूर छूटा है, कोशिश भी की गई थी और सीमा रेखा के बाहर गेंद पहुंचाई गई चौके की मदद से। अब स्कोर जहां पहुंचे 79 रन।
और इस बार फिर से पॉइंट के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था, ये देखना होगा। एक करण वेलनपुर की ओर से चिल्लाहट नजर आई है स्पेलिंग अंपायर की ओर से। अंपायर ने कोई रिएक्ट नहीं किया गया, कोई बताया नहीं कि यह डिसीजन रन। स्कोर जहां पहुंचा है 80 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और सातवें ओवर की 3 गेंद हो चुकी है, आज से 3 गेंद शेष। जो अब्बू पटेल 13 गेंदों के ऊपर 32 रनों की पारी खेली जा रही है। और इस बार फिर से मौका था, स्लोवर गेंद डाली, चतुर चालाक वाली गेंदबाजी देखने को मिलते हुए नैतिक पटेल के जरिए एक अच्छी गेंदबाजी का नजारा भी देखने को मिलता हुआ। तो अगले ओवर में भी 14 रन आए थे, एक अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी, वहां पे 2 विकेट भी मिले थे। अब स्कोर जहां पहुंचा 81 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 2 गेंद शेष यहां से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब और इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेल गया बल्लेबाज आशीष नायका के जरिए। डेड बॉल, डेड बॉल, बॉल काउंट किया जाएगा, रन नहीं काउंट किए जाएंगे। जो स्टॉर्म के पीछे से खेलने की कोशिश की जाएगी तो ये रन काउंट नहीं किए जाएंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद, दौड़ गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 81 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये आखिरी ओवर रहेगी, ये फाइनल मुकाबले की पहली इनिंग की। देखना होगा यहाँ पे कितने रन के ऊपर रोकने की कोशिश की जाएगी। जैसे तो स्नेहल पटेल ने बताया गया कि 80 से 90 रन बनाने की कोशिश की जाएगी, वहां ठीक पहुंच चुकी है। 7 ओवर 81 रन, अभी भी 6 गेंद शेष है। तो अभी तक कैलकुलेटेड अच्छा हुआ है स्नेहल पटेल के जरिए कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 से 90 रन बनाए जाए। अच्छा कैलकुलेटेड किया गया है। देखना होगा अगली ओवर कौन लेके आएगा, अंतिम ओवर विजय बहलिया। આ ઓવરમાં આવવાના પાછા 20 રન તારા પાક્કા કેટલા થયા ટોટલ? 81 ને 103 રન ગણી જ કરતી. એની કરતા પેલા ઉત્સવ ઓવર લાગી, ભલે 14 આવી પણ બહુ સારી ઓવર બગડતું નહીં હવે પૂરેપૂરું તકલીફ. तो 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जहां पहुंचा है 81 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और गेंदबाजी का क्रम संभाला है अब विजय बहलिया ने। अंतिम ओवर लेके आ चुके हैं, अब वो सामना करेंगे विजय का। देखना होगा रनअप से आगे बढ़ते हुए। और अंपायर का इशारा, नो बॉल, ये फ्री हिट रहेगी। देखना होगा अब बल्लेबाज फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं। और मैं सभी खिलाड़ी मित्रों को बता देना चाहूंगा, ओनली फॉर रन आउट, नो स्टॉम्पिंग। वाइस बाय इनसाइड आउट। अभी जॉन्टी ने कैच पकड़ लिया है लेकिन फ्री हिट है और ये रन आउट। आशीष नायका को पवेलियन लौटना पड़ेगा। वो आत्महत्या, जहां स्ट्राइक लेना चाहते थे अब्बू, तो कोशिश ऐसी थी कि स्ट्राइक के ऊपर आ जाए, तो वो सक्सेस नजर आया।
બીસીસીઆઈના નિયમ પ્રમાણે વિકેટ પડે તો જે સ્ટ્રાઇક પર હોય તે બેટ્સમેન પાસે નવો આવે કે નહીં એના એકોર્ડિંગ જ ચાલે. चिराग मेहता बल्लेबाजी के ऊपर पहली मर्तबा फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला है. देखना होगा जो बल्लेबाज से बातचीत होने जा रही है. यहां से 5 गेंद शेष बची है 16 गेंदों के ऊपर 34 रनों के ऊपर पारी खेली जा रही है पटेल अबू के जरिए. इस बार काफी अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की ओर स्टोक को खेला गया. अबू पटेल आसानी से 2 रन चुरा लेते हुए. अब स्कोर जहां पहुंचे 85. 85 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर. जो करण वेलनपुर बातचीत की जा रही है विजय बहलिया के साथ. यहां से प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ही जरूरी कि गेंद किस तरफ फेंकनी पड़ेगी वो बहुत ही निर्णायक रहेगी. इस बार काफी अच्छी गेंद मिड ऑफ सर्कल के अंदर. नैतिक पटेल फील्डिंग करते हुए डॉट गेंद. अभी तक अच्छा ओवर साबित होने जा रहा है विजय बहलिया की ओर से. तारीफ करनी होगी. डेथ ओवर पे 46 गेंदबाज है. अभी तक 3 गेंद डाली गई है 4 रन खर्च किए. अच्छी वापसी भी की गई है. अबू पटेल देखना होगा थोड़ा सा जूझ भी रहे बल्लेबाजी में. इस बार फिर से जमीन के समान अंतर स्टोक को खेला गया. जब तो फील्डर फील्ड किया जाए थ्रो दिया जाए आसानी से 1 रन चुरा लेते हुए स्कोर जहां पहुंचा 86 रन. तो अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. 4 गेंदों के ऊपर 5 रन खर्च किए. अभी तक 2 गेंद शेष है. काफी ढेर सारे सवाल उठाए जा रहे थे विजय बहलिया के ऊपर. वो उसके ऊपर सक्सेस भी नजर आ रही है. देखना होगा यहां से 2 गेंद शेष भी है. चिराग मेहता और दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिलते हुए अंपायर महोदय ने वाइड करार दिया गया. 31 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचे 87 रन. अभी भी 2 गेंद शेष है. अभी भी 2 गेंद शेष है. कुछ कह नहीं सकते. और इस बार काफी अच्छी गेंद अंपायर महोदय ने वाइड करार दी गई है. करण ने थ्रो भी डाला था और कुल मिला के 2 रन काउंट किए जाएंगे. एक वाइड के जरिए और एक बाइक के रूप में 1 रन मिलेगा आपको. तो कुल मिला के अब स्कोर जहां पहुंचा 89 रन. रिव्यू लिया गया है. तो नीरव पटेल सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाए आप. ये रिव्यू लिया गया है फील्डिंग वाली टीम की ओर से. वाइट बॉल. वाइट वाइट. स्कोर जहां पहुंचा 89. इस बार फिर से जमीन के समान अंतर स्टोक को खेला गया है. मॉन्टू नाइक का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर आसानी से 1 रन चुरा लेते हुए स्कोर जहां पहुंचा है 90 रन. आखिरी गेंद है. देखना होगा कैसे खेलते हैं चिराग मेहता. यहां चिराग मेहता एक छक्का लगा लेते हैं तो 90 के ऊपर पार हो जाएगा ये स्कोर. और यहां से विजय एक डॉट गेंद फेंकेंगे तो 91 रन बन सकते हैं. मेरे ख्याल से चौका या छक्का या दुक्का या डॉट गेंद या विकेट भी है. ढेर सारे विकल्प है. देखना होगा उसमें कौन से चूज करते हैं ऑप्शन को. और ये इनसाइड आउट खेला है. हवा में गेंद है. अभी जॉन्टी फील्डर है. ये आसान सा कैच और विकेट लिया गया. अच्छी ओवर. कुल मिला के इस ओवर में 9 रन खर्च किए गए. एक सफलता अर्जित किए. उसमें से 3 तो वाइड के जरिए आए थे रन. तब जीतने के लिए 91 रन चाहिए. तो पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है फाइनल मुकाबले के लिए. और
છે જીગાભાઈ હાથમાં હા તે હારું બોલ નહીં પકડાય. બહુ પકડાય ને બેઠા આ તો દેવુભાઈની છે આ કઈ છે આ તો ઉમેશ નું નામ આવ્યું આ કઈ છે ધોની તે દાડે પેલા એને પહેરાવે તમારી જગ્યાએ ફિલિંગ કરાવે ને પેલા ટમાટા બિલ્લા પેલા બેબીના પોયરાને પહેરાવલી હતી તો એમાં મૂકેલી છે કે નથી કોઈ નથી અમારી ટી-શર્ટ ચાલો ને ટી-શર્ટ મંગાવી લો હું તમારી જીગાભાઈ ટી-શર્ટ મંગાવી લો એમાં નથી મેક 11 માં છે રાખી દે હા કઈ લાઈનો મેં મંગાવી લો કન્ફર્મ એ તો હું આજે ફોન કરીને કહી દેવા એ આવે ને તો તમારે આવી જાય ને હું તમારે ફોન કરી દેવા ઓકે તમને મળી જાય હું હાબેડી ફોન હા ના નામની છે તાને જોઈતી છે કઈ નહીં હાડી તો આપી દે ને બહુ થઈ ગયા બહુ તો બહુમાં અમને નહીં પોઈન્ટ હોય તો તને કઈ ના મારી છે ને તમારી તો છે આમાં એ મોન્ટુભાઈ ને ટી-શર્ટ આપી દે હોય આપી દે મોન્ટુભાઈ ને ભાઈ ફોટો પડાવો પણ એને તમારું છે જોજો જયદીપભાઈ સોરી દીપા ઓ દીપા મેં તને એમ નથી કહેતો પણ શ્રીજીનું સિસ્ટમ લાગી તો લે ખબર ઓછા થઈ ગયા ને એમ્પાયર જોવાનો સોલ બેસ પડી ગઈ તો જો તે રિવ્યુ તો લીધો આમાં છે કે પેલો કરંટ ચડી ગયો એટલે તમે એમ કરી દીધું એમાં આજે તો જોઈ લે ને પણ યુટ્યુબ કેમેરા બહુ મૂકેલા છે જોઈ લે એમ્પાયર કીધું તમે બે જોઈ લે એટલે જ જોઈ લે એમ કીધું જોઈ લે તમે રમેલો એટલે એમ્પાયરિંગ કરી લ્યો તો જોઈ લે ખોટું જ છે એટલે કીધું જોઈ લે જોયો એટલે મેં આવ્યો અહીંયા તમારી પાસે રમેલો નહીં તમે એવી છે ને જેટલા રમેલો ને એમ્પાયરિંગ કરી લો ને તો તૈલા નહીં આવતા એવું બોલો રમેલો
ખબર પડે વાતાવરણ કેમનું છે. ચાલ वेस्वी 11 की ओर से दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं. करण वेलणपुर और मोंटू नाइका. आने वाली 48 गेंदों के ऊपर 91 रन चाहिए. गेंदबाजी के ऊपर पटेल अब्बू को शामिल किया जा रहा है, जो प्रारंभिक रूप में गेंदबाजी का क्रम संभाला है. और इस बार शॉर्ट कवर और पॉइंट के बीच में से स्टोक को खेला गया. ऑफ द मार्क अपना खाता खोलते हुए चौके की मदद से 4 रन. जो फील्डिंग की सजावट की गई है लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर, जो फील्डिंग की सजावट की बात छेड़ी जाए, मिड ऑफ सर्कल के अंदर शॉर्ट कवर, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन एंड शॉर्ट फाइन लेग, जो इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट भी की गई है. अब फील्डिंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता हुआ. जो डीप स्क्वायर लेग के फील्डर थे, जहां आशीष नायका थे, वहां अब पार्थ पटेल को शामिल किया जा रहा है. मिड ऑफ सर्कल के अंदर अब आशीष नायका को शामिल किया गया है. तो इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट देखने को मिलते हुए पहली गेंद से फील्डिंग में परिवर्तन भी देखने को मिला है. और इस बार स्विच हिट लगाया गया, तारीफ के काबिल है. अब्बू को पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया गया है. नो बॉल. देखना होगा फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे कि नहीं. तो कुल मिला के अब स्कोर जा पहुंचा है 11 रन. और फ्री हिट थी और कोई रन नहीं. डॉट गेंद बोल्ड हुए थे, लेकिन ओनली फॉर रन आउट हो सकते हैं तो ही विकेट मिलेगा. तो 11 रन बन चुके हैं. और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है, जो गली और थर्डमैन के बीच में से स्टोक को खिला गया. आसानी से एक चौका बटोरते हुए स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर वेस्वी 11. 3 गेंदों के ऊपर 15 रन बन चुके हैं. और एक बार चल के स्टोक को खेल दिया. फील्डर के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है. जहां फील्डर सर्कल में है उसके ऊपर स्टोक को उड़ाया गया है और एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए अब स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना विकेट की नुकसान के ऊपर. चतुर चालाक वाली बल्लेबाजी, डिफेंस देखने को मिलता है. ये अच्छे बल्लेबाजों की ये निशानी है. जानते हैं कि इस ओवर में 19 रन आ चुके हैं, आखिरी गेंद भी है, तो यहां से डिफेंस करना ही बहुत ही जरूरी है. ये अच्छा कार्य है, अच्छे बल्लेबाजों की ये निशानी है. डिप स्क्वायर लेग और इजाफे से जगह बना के स्टोक को खेलना चाहते थे. एकत्रित गेंद डॉट निकलती हुई एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर.
इस बार काफी अच्छी गेंद, दोनों ही आमने सामने करचिलिया के प्लेयर्स है। बल्लेबाज के रूप में मोंटू नाइक और गेंदबाजी के ऊपर स्नेहल पटेल। कौन बाजी मारेगा देखना होगा, किसका पलड़ा भाड़े रहेगा आज। दोनों ही आज आमने सामने है। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है, फाइनल मुकाबला महुआ अंबिका प्रीमियम लीग करचिलिया क्रिकेट क्लब ऑर्गेनाइज बाय स्नेहल पटेल एंड रवि मिस्त्री। और इस बार उड़ाया है, जगह बना के स्टोक को खेला गया 6 रनों के लिए। मोंटू नाइका ने भी आगाज कर लिया कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। ये आगाज कर दिया कि मैं बड़े मैच का बड़ा प्लेयर हूं। ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से स्टोक को खेल लिया 6 रन। ओवर टू डीजे।
डॉट गेंद। वह फिर से हवा में गेंद, नो मैन लैंड में गेंद गिरते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक फील्डर फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, आसानी से एक रन चुरा लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना विकेट के नुकसान के ऊपर। तो आने वाली 34 गेंदों के ऊपर चाहिए 55 रन। जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात चली जाए तो 9.71 71 रन की, तो 9.5 रन बनाने होंगे प्रति ओवर, तो ये मैच जीत सकती है। आप जो फील्डिंग की सजावट की जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार फिर से हवा में गेंद खड़ी हो गई है, देखना होगा। पार्थ पटेल फील्डर है, आसान सा कैच और पहले विकेट का पतन देखने को मिलता है। 36 रनों के ऊपर लगने वाला यह पहला झटका मोंटू नाइका के रूप में। हवा में गेंद है, कैच पकड़ना पड़ेगा और कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ और कैच भी छोड़ा गया है। ध्रुव बिल्ला का कैच छूटा है और हार्दिक लालू के जरिए कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ इंजरी से जूझ भी रहा है।
स्कोर जहां पहुंचा है 36 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस बार काफी अच्छी गेंद। आने वाली 29 गेंदों के ऊपर चाहिए 55 रन। जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात छेड़ी जाए तो 11.38 और विकेट का पतन। करण वेलणपुर पवेलियन लौटना पड़ेगा अब। के ऊपर 50 रन चाहिए तो यहां से कैसे कैलकुलेटेड करके बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि दो प्रमुख बल्लेबाज को पवेलियन लौटा दिया है, मोंटू नाइका और करण वेलरपुर को। तो यहां से एक जवाबदारी वाली पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी वाली पारी खेलनी होगी, वो पिंडू बीड़ और ध्रुव बिल्ला को। जो ध्रुव
पटेल 5 गेंदों के ऊपर 4 रन बना के खेल रहे, और पिंटू भीड़ की बात छिड़ी जाए तो 5 गेंदें खेली है और 2 गेंद खेली है, 1 रन बना के खेल रहे पिंटू भीड़। देखना होगा यहां से चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, ये साझेदारी बनानी होगी यहां से। अगली गेंद धर्मेंद्र पटेल की, 5वें ओवर की पहली गेंद, और इजाफे से नो लुक शॉट खेलने की कोशिश भी की गई थी पिंटू भीड़ के जरिए, गेंद शरीर से टकराती हुई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। और इस बार कैच भी ड्रॉप हुआ है और चौका भी मिलता हुआ। अबू पटेल फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्कोर जहां पहुंचा 45, और इजाफी से जड़ में डाली गई थी, सतीत लाइन के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है धर्मेंद्र पटेल के जरिए। अब धीरे धीरे स्कोर में बढ़ती हुई 46 रन, 46 रन। अब जीतने के लिए 21 गेंदों के ऊपर चाहिए 45 रन। अभी भी मैच 50-50 है। इस दोनों ही बल्लेबाज को एक साझेदारी बनानी होगी, और फील्डिंग वाली टीम की ओर से ऐसी भी कोशिश होगी कि यहां से यह साझेदारी को तोड़ा जाए। जो डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर शामिल किया गया रिवर्स अटेम्प्ट के लिए, और या फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी की, जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया। डीप मिड विकेट के ऊपर आशीष नाइक का फील्डिंग करते हुए, जब तक फील्डर फील्ड किया गया, थ्रो दिया गया, आसानी से 1 रन चुरा लेते हुए स्कोर में बढ़ते हुए 47 रन। और इजाफी से जड़ में डाली गई, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश भी की गई। काफी अच्छी फील्डिंग स्नेहल पटेल के जरिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग की जा रही है। एक ही रन से अब काम को चलाना पड़ रहा है। जो अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिलती है। धर्मेंद्र ने 8 रन खर्च किए, एक सफलता हर जीत की अपने कोटे के दूसरे ओवर में है। काफी किफायती गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। और ये फुल टॉस गेंद थी, देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या रहता है। लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ। तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर चाहिए 42 रन, 42 रन चाहिए, और रिक्वायर्ड रन रेट है 14 की। तो प्रति ओवर 14 रन बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए। अब ओवर टू डीजे।
परिस्थितियां अलग ही, को परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। वो परिस्थितियों का निर्माण कर चुके हैं 2 गेंदों के ऊपर, वो साबित कर दिया है कि ऐसे दबाव में बल्लेबाजी करना मेरे को पसंद है। और इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था। लालो लाकड़ा के जरिए गेंद को पहुंचाई जा रही है स्नेहल पटेल के जरिए। तो अब कुल मिलाकर रन बन चुके 64 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठे ओवर की यह आखिरी गेंद रहेगी। 13 गेंदों के ऊपर चाहिए 27 रन, 27 रन। 8 गेंदों के ऊपर 7 रन बना के खेल रहे हैं ध्रुव बिल्ला। जो दबाव में बल्लेबाजी की जा रही है ध्रुव बिल्ला के जरिए, देखना होगा अभी भी मुकाबला जारी है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला वक्त आ चुका है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो डिसाइड करेगी ये 12 गेंदें। और इस बार काफी अच्छी गेंद जड़ में डाली गई। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। हार्दिक नायका ताबड़तोड़ बल्लेबाज। और इस बार काफी अच्छी गेंद, डॉट गेंद और विकेट मिलती हुई। और ये चिल्लाहट जरूर थी, देखना होगा। चालू पड़ी गई, मेरे को आउट क्यों? 10 में 27। 10 गेंदों के ऊपर 27 रन चाहिए। देखना होगा ये दबाव में से निकलना पड़ेगा। वो जय अंबे 11 के गेंदबाजों को दिखाया जा रहा है कि लगातार 2 गेंद डॉट डाली गई है। अगली गेंद रनअप से आगे बढ़ते हुए और फिर से जड़ में डाली गई, जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसके साथ स्कोर जा पहुंचा है 65 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब गेंदें बची है 9 रन और चाहिए 26 रन। आज के बर्थडे बॉय, देखना होगा कैसी बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार फिर से बल्ला घुमाया था। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। लगातार 4 गेंदें सतीत लाइन के ऊपर देखने को मिलते हुए। 66 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 8 गेंदों के ऊपर 25 रन चाहिए। अभी भी मैच है। 4 गेंदें डाली है, 2 रन खर्च किए, अभी तक 2 गेंद शेष भी है। और इस बार फिर से हवा में खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर है अब्बू। और ये कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ, लेकिन नहीं पहुंच पाए। आसानी से 2 रन चुरा लेते हुए स्कोर जा पहुंचा है 68 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 7 गेंदें बची है, 23 रन चाहिए, 23 रन। ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगी 7वें ओवर की आखिरी गेंद। देखना होगा कौन बाजी मारेगा ये आखिरी गेंद के ऊपर। या फील्डिंग वाली टीम बाजी मारेगी या बल्लेबाजी वाली टीम बाजी मारेगी। ये दबाव महसूस किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। झलक रहा है कि ये अंतिम गेंद है 7वें ओवर की, बहुत ही निर्णायक गेंद है। वो डिसाइड करेगी कि यहां कहां पे मैच पहुंचा है। इस बार फिर से जड़ में डाली गई, यॉर्कर डाला गया और अंतिम गेंद के ऊपर सिंगल लिया गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए। देखना होगा 22 रन, 6 गेंदें 22 रन चाहिए, 22 रन। जहां ध्रुव बिल्ला की विकेट लिया गया ना, वहां से वापसी का संकेत मिल चुका है जय अंबे 11 को। तो मैच बनाई गई थी हार्दिक नायका की ओर से, जहां तो बैक टू बैक 2 छक्के भी लगाए गए, तो वो मैच में वापसी का संकेत था। अब कोई बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, 6 गेंदों में 22 बनेगा या ना बनेगा।
बुए लाठी ओए બે છગ્ગા એક સિંગલ ને બે સિંગલ અલગ हाँ स्नेहल और इस बार छक्का बटोर लिया है। वो बली जानते हैं अभी भी दम कम है, अब चाहिए 16 रन चाहिए। अब ये मैच इसलिए तो बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा भी खेल है। जब तक गेंद डाली ना जाए या खेली ना जाए तब तक क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते। अब तो गेंद को ढूंढने के लिए खेमे में से वेस्वी 11 के खेमे में से गेंद को लेने के लिए पहुंच चुके हैं। वो जानते हैं कि ये गेंद बहुत ही निर्णायक है, ये गेम बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 गेंदें बची है, 16 रन चाहिए। केयूर भाई भी काफी उत्सुक हो चुके हैं कि क्या होगा क्या ना होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। એટલે તો હોતવા ગયા કે હવે નવો જ બોલવાનો છે એમ પહેલે જ ત્યાં કહી જ દીધેલું એમ હા देखना होगा 5 गेंदे 16 रन, यहां से प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना बहुत ही जरूरी होगा। देखना होगा फील्डिंग वाली टीम के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है या बल्लेबाजी वाली टीम के ऊपर प्रेजेंस ऑफ माइंड है। चिराग मेहता 5 गेंदे बची, अब 16 रन चाहिए। हार्दिक नायका 9 गेंदों के ऊपर 23 रनों के ऊपर बल, और इस बार फिर से कोशिश करेंगे कि यहाँ ये अच्छी रनिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये विकेट का पतन, अब चाहिए 15 रन चाहिए 4 गेंदों के ऊपर। अभी भी मैच बना हुआ है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट की गई है। हार्दिक नायका आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। जो वेस्वी 11 की खेमे में से काफी सभी दर्शक मित्रों खड़े हो चुके हैं कि आने वाली 4 गेंदों के ऊपर चाहिए 15 रन चाहिए। अब 4 गेंदे 15 रन चाहिए। नैतिक पटेल आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नैतिक पटेल एंड हार्दिक नायका जो बातचीत होने जा रही है दोनों ही बल्लेबाज के लिए कि ये अगली गेंद के ऊपर कैसे रन लिया जाए, दुक्का लिया जाए कि कौन सी स्ट्राइक के ऊपर रखा जाए, वो बहुत ही जरूरी है। सेट बल्लेबाज है, अगली गेंद रनअप से आगे बढ़ते हुए चिराग मेहता, और इस बार फिर से कोशिश की गई है बड़ा स्ट्रोक खेलने की, और यहां से आसानी से 2 रन चुरा लेते हुए ये चतुर चालाक वाली बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए। अब बचे 13 रन, 3 गेंदे 13 रन चाहिए। अभी अंतिम गेंद तक ये रोमांस होगा। ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगी। 3 गेंदे 13 रन चाहिए, 3 गेंद 13 रन। विकेट कीपर के दस्ताने संभाले हैं स्नेहल पटेल ने। देखना होगा यहां से कौन गलती करता है, कौन सही गेंद डालता है, कौन बल्लेबाज छक्का लगाता है, कौन चौका लगाता है। दबाव में है केयूर पटेल भी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 3 गेंदे 13 रन चाहिए। काफी शांत माहौल नजर आता हुआ मैदान के ऊपर। ये बहुत ही निर्णायक मुकाबला, और इस बार दौड़ गेंद यहां से 2 छक्के लगाएंगे ना तो भी ये सुपर ओवर बन सकता है, क्योंकि 13 रन चाहिए। अब 2 गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए, 2 छक्के लगाएंगे ना तो भी सुपर ओवर बन सकता है। देखना होगा ये सुपर ओवर होगा कि नहीं होगा। एक गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगी। चिराग मेहता डेथ ओवर 45 गेंदबाज, और ये छक्का बटोर लिया है। देखना होगा ये हवा में गेंद और कैच पकड़ लिया, और ये मैच को कब्जे में कर लिया है जय अंबे 11 ने। ये अंबावा को पुकारा है कि आप विजय रथ दिलाओ, वो काम किया गया है। अब 1 गेंद बची है औपचारिकता मैच में। अब जो अच्छी फाइटिंग दी गई है वेस्वी 11 की ओर से, मैं उसको भी तारीफ करना चाहूंगा, सभी खिलाड़ी मित्रों को भी, कि परिस्थितियां अलग थी, परिस्थिति का निर्माण किया गया बल्लेबाज हार्दिक नायका के जरिए, जहां विकेट गुच्छे में 2 विकेट गिर चुकी थी।
इसे तो क्रिकेट में बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा भी खेल है। जहां तक अंतिम गेंद डाली ना जाए या खेली ना जाए तब तक कुछ क्रिकेट में कह नहीं सकते। अब अंतिम गेंद, 13 रन चाहिए। स्नेहल पटेल विकेट कीपर के दस्ताने संभाले हैं, एक अच्छा कार्य भी किया जा रहा है। और इस बार शॉर्ट आर्म फुल खेल दिया है और जय अंबे 11 ने यह मैच जीत लिया है, फाइनल मुकाबला जीता है। महुआ अंबिका कप जय अंबे 11 ने यह फाइनल मुकाबला मारा है। वेस्वी 11 रनर्स अप देखने को मिलते हुए। हार्ड लक यार, गुड प्ले नाउ। अच्छा क्रिकेट भी खेली है वेस्वी 11, जहां क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी अलग थी कि जहां करण का विकेट गिर गया था, वहां दबाव में बल्लेबाजी की जा रही थी। डीजे ब्रावो।